अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला अहलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला अहलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। मेरे और आपके आका मालिक अर्ज़ व समा महबूब किबरिया सरवर हर दो सरा बिइज़्निल्लाह हाजत रवा मुश्किल कुशा दाफ़िअ जुमला बला शाफ़िअ रोज़ जज़ा शब असरा के दूल्हा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफुल वरा ख़ातिमुल अंबिया राज़दार मा औहा अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बासफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ल व बरक़ात हैं। चुनांचे नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुअज़्ज़म है, मफ़हूम है कि क़यामत वाले दिन जब मैदान महशर सजेगा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक बुलंद मिंबर पर ऐसी जगह बिठाया जाएगा जहाँ से आप पूरे मैदान महशर को देख रहे होंगे। प्यारे आका मालिक अर्ज़ व समा महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक उम्मती को जहन्नम में जाने का हुक्म होगा। वो जहन्नम की तरफ जा रहा होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकार कर कहेंगे कि अहमद आपका उम्मती जहन्नम में जा रहा है। मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए उस उम्मती तक पहुँचेंगे। फरिश्तों को हुक्म देंगे कि ठहर जाओ, मेरे उम्मती को जहन्नम में ना ले जाए, बल्कि इसको वापस लेकर आओ, मिज़ान अमल पर दोबारा इसके नामा अमाल को तोलो। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे कि या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, जो अल्लाह हुक्म फरमाएगा उसी पर हम अमल करेंगे। आप रब की बारगाह में अर्ज़ करें। मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज़ करें कि मौला तेरा मुझसे वादा है, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि महबूब आपको आपका रब राज़ी करेगा। मौला तेरा मुझसे वादा है कि तू मेरी रज़ा पर अमल करेगा, मेरी रज़ा चाहता है। मौला मेरी रज़ा इसमें है, मेरे इस उम्मती को वापस मिज़ान अमल पर लाया जाए। रब्बे कायनात फरिश्तों को इरशाद फरमाएगा कि फरिश्तों, आज जो मेरा महबूब कहता है वही करो। मेरा महबूब चाहता है तो इसकी उम्मती को दोबारा मिज़ान अमल पर ले आओ। दोबारा मिज़ान अमल पर लाया जाएगा, अमाल तोले जाएंगे, नेकियां कम होंगी। मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने पास से एक नूरानी पर्चा उसके नेकियों के पलड़े में रखेंगे। नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, जन्नत में जाने का हुक्म हो जाएगा। वो कदमों पे गिर जाएगा, अर्ज करेगा मैं कुर्बान जाऊं। आपने जहन्नम से जन्नत में पहुंचा दिया है, जहन्नमी को जन्नती बना दिया है। ये कुर्बान जाऊं, आप हैं कौन और ये मेरी कौन सी नेकी थी जो आपने मेरे पलड़े में रखी है। मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, मैं तेरा नबी हूं और ये वो दुरूद जो तुमने मुझ पर एक बार मोहब्बत से पढ़ा था, और मोहब्बत से तेरा एक बार पढ़ा हुआ दुरूद मैंने संभाल के रखा है। आज वो दुरूद तेरे नेकियों के पलड़े में रखा है, तुझे जन्नती बना दिया। तो मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
उस बंदे को जो जहन्नम में जा रहा था जन्नती बना देंगे। और कुर्बान जो है मेरे आला हजरत पर। आला हजरत कुरान और हदीस का तर्जुमा करते हैं। आला हजरत कहते हैं ज़हे इज़्ज़त व तलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, ताज्जुब की जा है कि नारे जहन्नम लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हुक्म रब की तरफ से है। जहन्नम में जाने का हुक्म किसकी तरफ से आ रहा है? यहां सोचने की यह बात है कि अल्लाह को अमाल का पता नहीं। अल्लाह को नहीं पता था कि इसने दुरूद पढ़ा हुआ है। अल्लाह तो दिलों की जानता है ना, या अलम मा फिस सुदूर, दिलों की जानने वाला है। रब को भी पता था इसने दुरूद पढ़ा हुआ है। नाम अमाल तोले गए, जहन्नम में जाने का हुक्म रब की तरफ से आ रहा है। रब को भी पता था इसने जन्नत में जाना है, लेकिन रब्बे कायनात ने जानते हुए जहन्नम की तरफ भेजा है, और ये बताने के लिए कि ये जाएगा, मेरा महबूब वापस बुलाएगा, और जब इसको वापस लाया जाएगा और फरिश्ते पूछेंगे, और मैं फरिश्तों को भी कहूंगा कि आज वही करना है जो मेरा महबूब कहे। और जब ये वापस आएगा और मेरा महबूब इस जहन्नमी को जन्नत में पहुंचाएगा, और अहले महशर को पता चल जाएगा और होना वही है जो रब का महबूब चाहता है। होना वही है जो रब का महबूब चाहता है। और मेरे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत वाले दिन तो आपकी शान दिखाई जाने वाली है। आला हजरत के भाई हसन रजा खान, आला हजरत का पूरा खानदान ही कमाल है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पूरा खानदान इश्क मोहब्बत है। आला हजरत के भाई हसन रजा खान, वो महशर का पूरा नक्शा उन्होंने इसी तरह खींचा है। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कोई करीबे तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। कोई करीबे तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। और काम मुख्तलिफ हैं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ना, कभी पुल सिरात पे जा रहे हैं, कभी तराजू पे जा रहे हैं, कभी महबूब अपने उम्मतियों को वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर भी ला रहे हैं। तो कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। और मेरे आका अकेले और काम मुख्तलिफ इतने। वो दिन कमाल, वो दिन ज़ुहूरे कमाले हुजूर का होगा, और दिखाई जाने वाली है उनकी शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों में उन मोहब्बत से जो दुरूद पढ़े जाते हैं ना, मेरे आका वो भी संभाल के रखते हैं। वो भी मेरे आका समात फरमाते हैं। और वो दुरूद जो मोहब्बत और अकीदत से हम तन्हाई में बैठ के पढ़ते हैं, वो दुरूद कल को नजात का जरिया बन जाएंगे। हमें चाहिए कसरत से महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। और मेरे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं अस्मा सलात अहली मोहब्बती व आरिफू, कि अहले मोहब्बत के दुरूद को मैं खुद सुनता हूँ और उनको पहचानता भी हूँ। और क़यामत वाले दिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस दुरूदों को नेकियों के पलड़े में रख देंगे, हमारी निजात का जरिया बन जाएगा। हमें चाहिए कसरत से महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा कर हुसूल बरकत नज़ूल रहमत के लिए अभी चंद मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व बारक वसल्लम। क़यामत वाले दिन महबूब करीम की शान ही दिखाई जाने वाली है। सबब इतना है फ़कत इनेकात बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, महबूब की शान दिखाई जाने वाली है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कैसे इज़हार होगा? बुखारी शरीफ में यह हदीस मुबारका मुख्तलिफ जगहों पर और भी किताबों में है। आला हज़रत ने इसको मुकम्मल करके ना एक फतावा रज़विया में तहरीर फरमाया, इसको बड़े प्यारे अंदाज में तहरीर फरमाया। क़यामत का जब दिन कायम होगा ना, 50,000 साल का दिन है ये। 25,000 साल गुजर जाएंगे, सारे या रब कहते रहेंगे।
कितनी देर गुजरेगी? 25,000 साल, आधा दिन गुजर जाएगा। या रब पुकारते रहेंगे, आधा दिन गुजर जाएगा, फिर ये कहेंगे आओ कोई चल के सिफारिश ढूंढे, आओ चल के हम कोई अपना शफात करने वाला ढूंढे। आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, कहेंगे आप हमारे बाप हैं, रब ने आपको अपना खलीफा बनाया, अपनी तरफ से मुबारक रूह आप में डाली, बड़ा मकाम मर्तबा दिया, फरिश्तों से सजदे करवाए, आप चलें रब की बारगाह में आज हमारी सिफारिश करें, शफात करें, हमारा हिसाब ही शुरू हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मकाम दिया, आपके लिए रब ने पूरी ज़मीन को पानी से भर दिया, आदम सानी हैं आप, चलें जाके हमारी शफात करें। कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। अब सबसे हो गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आज के दिन बस एक हस्ती की मानी जाएगी, उन्हीं की मर्जी चलेगी, और साले मिल के उनके पास चल दें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, आप आके अर्ज करेंगे आप रब के महबूब हैं, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जो मकाम और मर्तबा रब ने आपको दिया किसी को नहीं दिया, आज चलें रब की बारगाह में हमारी शफात करें। मेरा आका फरमाएंगे अना लहा, कहेंगे और नबी इज़हाबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलेंगे, रब की बारगाह में सजदा करेंगे। मेरे आका ने फरमाया मैं रब की बारगाह में सजदा करूंगा, ऐसी हामद करूंगा, ऐसी हामद कभी किसी ने नहीं की होगी। सजदा करूंगा, रब खुद फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासक वकुल तुस्मा वसल तुअता वशफे तुशफा। रब खुद कहेगा ए मोहम्मद सजदे से सर उठाओ, कुल तुस्मा। ये सारे 25,000 साल पुकारते रहे, एक बार भी रब जवाब नहीं देगा। रब फरमाएगा महबूब तू सजदे में गया है, सर उठा, कुल तुस्मा, एक बार बोल तेरी बात सुनी जाएगी। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। सर सजदे में होगा, खुल जाएंगी जुल्फें, गुनहगार की बख्शिश का इसरार करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। मेरा कहरो गज़ब तो तेरे दुश्मन के लिए है, सोनिया तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। रब खुद फरमाएगा महबूब सजदे सर उठाओ, कुल तुस्मा, आप फरमाएं आप जो भी बात करेंगे सुनी जाएगी। सल तो अता, आप मांगे जो भी मांगेंगे आपको दिया जाएगा। वशफे तुशफ़ा, महबूब आप शफात करें, जिसकी भी शफात करेंगे आपकी शफात कबूल की जाएगी। मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करेंगे मौला इनका हिसाब शुरू हो। हिसाब शुरू होने से पहले रब फरमाएगा महबूब बता तेरी उम्मत को कितना बख्श। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे, रब फरमाएगा जा 70,000 को बिला हिसाब जन्नत में ले जा। महबूब अर्ज करेंगे मौला और रब फरमाएगा 70,000 में से हर एक के साथ 70,000 और ले, ये बेहिसाब जाएंगे। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर शफात फरमाएंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी उनको भी जन्नत में ले जाया जाए। इतने लोग जन्नत में जाएंगे, रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला और को भेज, यहां तक कि जितने ईमान वाले हैं गुनाहगार जैसे भी हैं चले जाएंगे।
महबूब अर्ज करेंगे मौला जिन्होंने एक बार जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, जिन्होंने एक बार कलमा पढ़ा है, मौला उनको भी बख्श दे। रब फरमाएगा महबूब अभी तुम जन्नत में जाओ, मेरा तुमसे वादा है, ये काम मेरा है, तुम्हारी शफाअत से इतने चले गए, ये काम मेरा है। महबूब वादा है तेरी उम्मत में जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, अब महबूब जहन्नम में नहीं रहने दूंगा, जन्नत में जाएगा। ये कहते हैं जी आजकल लोग क्यों जाएं गैर के पास, क्या जरूरत है नबी के दर पे जाने की, क्या जरूरत है वलियों के दर पे जाने की। और मेरे आका आला हजरत समझाते हैं, कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आला हजरत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज कहता है गैर की मदद शिरक है, आज ले उनकी पनाह। जाएंगे कि नहीं? आला हजरत तो बड़ी और आगे बात कहते हैं। आला हजरत कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। तू कहता जरूरत ही नहीं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। तू कहता नहीं जाना, क़यामत वाले दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आएंगे, वो भी महबूब के दर पे आएंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया कल मानना पड़ेगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे महबूब की बारगाह में आएंगे, हम भी साथ होंगे, वहां मानना पड़ेगा। कहते आज मान लेना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गए। सदके जान महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबियत पर ऐसे रब के महबूब हैं कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबियत को रब्बे कायनात ने कुरान में इस तरह बयान किया है ना, क्योंकि इश्क वाला इश्क से जब पढ़ता है कुरान तो आशश कर उठता है। से हर जगह महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत नजर आती है। मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैं इनको आज पढ़ रहा था तो फरमा रहे थे कि कुरान पाक के हर हर हरफ में, हर हर सूरत में, हर हर आयत में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और किससे बयान किया गया कि हर जगह पर मेरे महबूब की शान है। कहता जी कैसे शान है? देखे कुल हुवल्लाह पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, पूरी सूरत रब की शान बयान कर रही है, महबूब की तो नहीं है। फरमाया ये भी महबूब की शान है, ये सारी सूरत भी महबूब की शान है। कैसे है? लफ्ज़ कुल ने सारी सूरत को महबूब की शान बना दिया। कैसे बना दिया? तौहीद रब की है, तौहीद रब की है, शानो अज़मत रब की है, वहदानियत रब की है, बेनियासी रब की है, बे औलाद होना रब का है, बेपरवाह होना रब का है। लेकिन रब फरमाता है महबूब शान मेरी है, बयान तुम करो। कुल कह के अपनी बात तेरे लब से सुनी, कुल कह के अपनी बात भी तेरे लब से सुनी है। खुदा को कितनी तेरी गुफ्तगू अजीज। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब फरमा रहा है महबूब आप कहें और आपकी जबान से मेरी तौहीद बयान हो, मैं ये चाहता हूं। तो ये शान मेरे महबूब की है, ये सूरत भी महबूब की शान बयान कर रही है। तो काजी देखे दूसरी सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब, इसमें तो अबू लहब की मजम्मत की गई है, नबी की शान तो नहीं है। और यहां कुल भी नहीं है, तो कहा यहां कुल ना होना ही नबी की शान है, वहां कुल का होना नबी की शान है, यहां कुल का ना होना नबी की शान है। कैसा नबी की शान है? मेरे आका करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर तशरीफ फरमा हुए, मेरे आका ने कहा काफिर आओ मेरी बात सुनो। मक्के वालों को बुलाया, कहा मान जाओ अगर मैं ये कहूं कि पीछे से एक पूरा लश्कर तुम पर हमला कर रहा है तो मान जाओगे? कहने लगे जी आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप कभी झूठ बोलती नहीं, हम मान जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया फिर मैं ये कहता हूँ अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं।
फिर मैं कहता हूं कि मैं रब का रसूल हूं तो मानो इसको। अबू लहब बोला माज़अल्लाह, कहता तब्बत यदाका या मोहम्मद अली हाज़ा लहु दाऊद था ना। माज़अल्लाह बकवास करने लगा, कहता है मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाए माज़अल्लाह, तुमने हमें इसलिए बुलाया है। यहां रब ने कुल नहीं कहा, रब ने ये नहीं फरमाया महबूब तुम जवाब दो, रब ने फरमाया महबूब तुम्हारी शान में जो बकेगा उससे जवाब हम देंगे। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, तबाह हो गए अबू लहब के हाथ और वो तबाह हो गया। आयत उतरी, वो कहने लगा मेरे पास माल है, औलाद है। रब ने फरमाया मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसे कुछ काम ना आया, उसका माल भी और जो कमाया है वो भी। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अबू लहब की जात जो है जमीन में धंसती जाएगी, आग में वो पहुंच जाएगा। फिर उसकी बीवी वो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बुग़्ज़ रखती थी, वो सर पे कांटे उठा के लाया करती, महबूब के रास्ते में बिछाया करती, और इसको वो अपने लिए सादत का काम समझती, किसी की मदद भी नहीं लेती थी। एक दफा जब गई ना तो लकड़ियां सर पे उठाई कांटों वाली, रब ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने वो लकड़ियां खींची, जिस रस्से से बांधी थी लकड़ियां वो उसके गले में पड़ गए। वमरअतुहु हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद, रब ने फरमाया वो अबू लहब के साथ उसकी बीवी भी जहन्नम में, जो लकड़ियों के गट्ठे सर पे उठा के लाती है और उसके गट्ठे में उसी छाल का रस्सा है जिससे वो बांधती है। तो रब्बे कायनात ने पूरा कुरान महबूब की शान में बयान फरमाया, और ये कुरान को पढ़े तो कुरान महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कैसे बयान करता है। महबूब अगर चलते हैं ना तो ये कुरान कहता है कि महबूब जिस जगह पर तुम चल रहे हो, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जिस शहर में आप चल रहे हो, तो अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तुम्हारे चलने की वजह से इस शहर की कसमें रब याद फरमाता है। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब बात करते हैं रब की बारगाह में, वकीली ही रब फरमाता है महबूब तेरे इस बोलने की भी कसम है। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिंदगी गुजारते हैं, रब फरमाता है अमरुका इन्नहुम, महबूब तेरी उम्र की कसम है ये अपनी ही बातों में लगे हुए हैं, महबूब तेरी उम्र की कसम है तेरा, रब फरमाता है। और जब जमाने में महबूब रहते हैं, रब्बे कायनात फरमाता है वल अस्र, महबूब तेरे इस जमाने की भी कसम है जिस जमाने में तू चल रहा है। और मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अमल फरमाते हैं, रब्बे कायनात उसकी कसमें उठाता है। और जो अमल मेरे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, रब उस अमल को कुरान में बयान फरमाता है। मेरे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कंकरियां फेंकें तो कुर्बान जाएं, रब फरमाता है मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, महबूब जो कंकरियां तुमने फेंकी, ये अल्फाज बड़े प्यारे हैं, वमा रमैता इज़ रमैता, मा रमैता तुमने नहीं फेंका, इज़ रमैता जब तुमने फेंका, जो तुमने फेंका है तुमने, अरे फरमा रहा फेंका भी तुमने है, लेकिन तुमने तो फेंका भी है नहीं फेंका, वलाकिन्नल्लाह रमा, अब फरमाता है महबूब तुमने फेंका तो वो तुमने नहीं रब ने फेंका। महबूब तेरा अमल रब अपना अमल करार दे, इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं। महबूब की शान को देखें रब कैसे अल्फाज में बयान फरमाए, हमारा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, महबूब जब तुमने कंकरियां फेंकी वो तुमने नहीं रब ने फेंकी। महबूब तेरा अमल रब अपना अमल करार दे, और तेरे हर अमल को जब रब अपना अमल करार दे फिर तेरा मुकाबला कौन कर सकता है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, महबूब वो कंकरियां तुमने नहीं रब ने फेंकी हैं। और महबूब अगर बैत लें तो रब फरमाए इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, महबूब जो तेरे हाथ पे बैत कर रहे हैं ये रब के हाथ पर बैत कर रहे हैं। और महबूब यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, महबूब जिस हाथ को तुम ये कह रहे हो ये उस्मान का हाथ है, महबूब वो तेरा हाथ नहीं वो रब का
हाथ है। और महबूब जब चलते हैं रब कस्में उठाए, महबूब जब बैत लें रब अपनी बैत करार दे, महबूब कंकरियां फेंके रब अपना कंकरियां फेंकना करार दे। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को रब अपना अमल करार दे के महबूब की शान बयान फरमाते हैं। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे जाते हैं तो रब फरमाता है सुभान अल्लाज़ी अस्रा। देखिए हवन में अगर कोई सैर पर जाता है ना, तो सैर से वापस आता है तो वो अपनी आप बीती लिखता है, वो सफरनामा लिखता है। वो लिखता है कि मैं गया, मैंने यूं देखा, इस चीज को देखा, इस चीज को देखा, कैसे देखा, कैसे गया, कैसे आया, वो खुद बयान करता है। लेकिन महबूब की शान ये है कि महबूब जब सैर पर जाएं, रब फरमाता है सुभान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही, महबूब को ले जाने वाली वो पाक ज़ात है। और महबूब जहां पर जाकर जो देखते हैं रब उसको बयान करता है। हम जाएं तो हम खुद बयान करते हैं, हमने ये देखा, हमने वो देखा। लेकिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं तो उसको रब बयान करता है और देखने के अंदाज को भी बयान करता है। रब फरमाता है महबूब ने ऐसे देखा, मा ज़ागल बसर व मा तगा, नजर हद से नहीं बढ़ी, बहका नहीं है महबूब। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रब का दीदार किया है। और जब वापस आए तो वन नज्मी इज़ा हवा और मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, महबूब मेराज पर जाए रब उसको भी बयान करे, महबूब मेराज से वापस आए रब उसको भी बयान करे। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब बुलाए भी इस शान से कि फरिश्तों का सरदार महबूब के कदमों को चूमे, फरिश्तों का सरदार महबूब के कदमों को चूमे और चूम के जिब्राइल के बताएं कि ये तो हमारे जैसे नहीं, तुम कहो जी नबी हमारे जैसे। और फरिश्तों का सरदार कदम चूम के बताता है और मैं तमाम किताबों का हाफिज हूं, तमाम नबियों की बारगाह में जाने वाला हूं, तमाम फरिश्तों का इमाम हूं, तमाम नूरियों का सरदार हूं। आज महबूब के कदम चूम के बता रहा हूं और तुम खाकी तो खाकी, नूरी भी इसके कदम चूमते हैं। तुम खाकी बराबरी का दावा कैसे कर सकते? यहां तो नूरियों का सरदार कदम चूम रहा, यहां नूरियों का सरदार लगामे पकड़े हुए है, यहां नूरियों का सरदार सवारियां बांधने की ड्यूटियां दे रहा है, यहां नूरियों का सरदार कदमों पे झुक रहा है। और जहां नूरियों का सरदार भी झुके, खाकी मुकाबला कैसे कर सकता है? और वो महबूब की अजमत, मेरे महबूब करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमल करते हैं रब उस अमल को कुरान में बयान फरमाए। मेरे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लम्हे गुजारते हैं रब कायनात उनकी कसमें याद फरमाए। और मेरे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आने के लिए जो महबूब के दर पे आते हैं रब उनको आने के सरीके बताए, उनके दर पे आने कर तरीके बताए कि ये मेरा महबूब ऐसा है कि यहां पर आना है तो इस तरह आना, यहां पर बात करनी है तो इस तरह बात करनी है। और आने का तरीका रब बयान फरमाए तो रब फरमाता है कि जब तक मेरा महबूब ना बुलाए ला तदखुलू बुयूतन नबी हत्ता युअज़न लकुम, मेरे महबूब के घर में बगैर इजाजत के आना नहीं। और जब आ गए हो, यहां बैठे हो, महबूब ने बुलाया है, फायदा आ जाओ, फायदा टाइम तुम, जब खाना खा लिया फंतशिरू, वहां से निकल जाओ, वहां बैठे ना रहो। और महबूब की बारगाह में जब आए हो, बात करनी है तो बात करने का अंदाज ये हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे महबूब की आवाज से आवाज ऊंची नहीं करनी, आवाज ऊंची करोगे अंतहबत अमालुकुम, तुम्हारे सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। आवाज भी ऊंची करोगे अमल बर्बाद हो जाएंगे। और कोई अमल भी करना है तो किस तरह करना है, ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। और यहां भी बड़ी कमाल की बात है, सहाबा कराम ने कुछ ने कुर्बानी महबूब से पहले कर ली। प्यारे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज अदा कर गया, देखा घर से खून निकल रहा है। प्यारे आका रिशाफ में कुर्बानी किसने की है? बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अजी मैंने की। मेरे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों की है? इसलिए की है गरीबों को गोश्त मिल जाए, नीयत सही है। क्या है? गरीबों को गोश्त मिल जाए।
अमल जो किया है वो भी सही है, कुर्बानी की है, कुर्बानी में भी हरज कोई नहीं है, नीयत भी ठीक है, लेकिन किया क्या है? महबूब से पहले कर। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़ में कुर्बानी कोई नहीं है, दोबारा करो। अर्ज की और जानवर ही कोई नहीं है, सिर्फ 6 माह का बच्चा है, कुर्बान हो जाए। मुख्तार कुल है मेरे, मैं तुम यही कर लो, तुम्हारे लिए जायज़। रब कुरान में फरमाए ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूल। कुर्बानी तो प्यारे आका से पहले की थी ना, रब ने ये नहीं फरमाया ला तुक़द्दिमू बैना यदा रसूली, महबूब से आगे ना बढ़ो। रब ने फरमाया ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि, रब ने पहले अपना नाम लिया, फिर अपने महबूब का तज़किरा किया, और ये भी करके रब बता रहा है कि महबूब से आगे बढ़ना ये रब से आगे बढ़ना है। और महबूब को अपने जैसा ना समझो, जिस तरह आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हो। और महबूब की जात जो है ये ऐसी कोई छोटी जात नहीं है, ये तुम्हारे जैसी जात नहीं है। और रब के महबूब से आगे तुम कुर्बानी भी करो वो भी कबूल नहीं, रब के महबूब से आगे बढ़ो, तुम्हारा ये आगे बढ़ना गोया रब से आगे बढ़ना है। और महबूब की जात को रब अपनी जात से मिला है। और दूसरी जगह रब्बे कायनात ने शाफ में ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा, मैं कि मेरे महबूब के पुकारने को आपस से समझना तो दूर की बात है ना। ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ बादिकुम, जिस तरह मेरे महबूब है ना, तो इनको आपस में पुकारने की तरह पुकारो भी ना। बात करनी है ना, बुलाना है ना, तो इस तरह नहीं बुलाना जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। हमारे यहाँ पंजाबी में फज्जा पज्जी खाल टूट गई, हमारे यहाँ नाम लेकर पता नहीं उल्टे नाम लेकर। और हमारे यहाँ तो बुलाने का तरीका इससे भी अजीब दर है। आके दोस्त पहले गाली निकालता है, फिर कहता सुना क्या हाल है। तो रब्बे कायनात शाफ में ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बाद, जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हो मेरे महबूब को इस तरह बुलाना भी नहीं है। आपस जैसा समझना दूर की बात है, आपस में बुलाने का अंदाज भी इख्तियार करने की इजाजत है। और इस आयत के उलमा ने बड़ 3 माना बयान किए। ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, 3 माना बयान किए। एक तो ये कि महबूब को जब बुला रहे हो ना, तो इस तरह नहीं बुलाना जिसमें आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। तो इस पर मुफस्सिरीन इस आयत के तहत लिखा है कि महबूब को नाम लेकर भी नहीं पुकारना, या मोहम्मद कहकर नहीं बुलाना है। घर में आए हो तो बाहर से दरवाज़ा खटखटा के बुलाना नहीं है, आवाज़ दे के बुलाना नहीं है, बल्कि महबूब को जब भी पुकारना है तो या रसूल अल्लाह का, या हबीब अल्लाह का हो। महबूब को जब भी पुकारना है तो आला और साफ के जरिए पुकारना है, नाम लेकर नहीं पुकारना। और पूरा कुरान देखें, महबूब को खुद भी रब ने नाम लेकर कहीं नहीं पुकारा, पूरे कुरान में कहीं भी। कहीं या अय्युहल मुज़्ज़मिल फरमाया, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाया, कहीं या अय्युहर रसूल फरमाया, कहीं या अय्युहन नबी फरमाया, कहीं महबूब को यासीन कहा, कहीं महबूब को ताहा फरमाया। और महबूब को जब भी रब्बे कायनात ने मुखातब फरमाया है, कहीं नाम लेकर, खूब नाम मोहम्मद है दोस्तों, जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। पढ़ के देखो, अलिफ साम से नास तक नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। पूरे कुरान में रब ने जब महबूब को मुखातब फरमाया है तो रब ने नाम लेकर, एक तो माना ये है मेरे महबूब को पुकारना है तो आपस में एक दूसरे की तरह। दूसरा माना ये बयान किया उलमा ने कि जब महबूब तुम्हें पुकारे, जब मेरा महबूब तुम्हें पुकारे तो इसको ऐसे ना समझो जैसे एक दूसरे को पुकारते। दिल किया तो बात सुन ली, दिल किया तो नहीं सुनी, दिल किया बात पर तवज्जो दे ली, दिल किया तो कि मेरा महबूब जब भी पुकारे। दूसरी आयत में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसका रसूल जब भी बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ। कि अबू याला रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ रहे थे, मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे, नमाज पढ़ते हुए बुलाया इनको।
अब ये सोचने लगे नमाज पढ़ूं या महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। नमाज पूरी करके हाजिर हुए, नमाज मुकम्मल करके जब महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देर क्यों कर दी? अर्ज की या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान नहीं पढ़ा? इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, कि अल्लाह और उसका महबूब जब भी बुलाए फौरन हाजिर हो जाओ। तो फरमाया जब मैं बुला रहा हूं तो फिर नमाज भी दौड़ के आना है, फिर नमाज भी दौड़ के। और उलमा ने ये लिखा है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर अगर हाजिर हो जाते, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जाओ बाजार से सौदा लेकर आओ, वो बाजार से सौदा लेकर आ जाते और फिर भी आके वहीं से नमाज पढ़ते जहां से छोड़ कर गए थे। महबूब के काम करने से भी नमाज टूटती नहीं है, क्योंकि वो भी रब की इबादत है, वो भी रब की, महबूब की फर्मा बरदारी में नमाज छोड़ देना ये भी रब की इबादत है। और इस पर एक और भी दलील है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सहाबा पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी गोद में सर रख के आराम फरमाया, बड़ा मशहूर मारूफ है। सूरज गुरूब हो गया, सूरज गुरूब हो गया तो हजरत अली रोने लगे। क्यों रोने लगे जी? नमाज कज़ा होगी, नमाज कज़ा होगी। किसकी? हजरत अली की। और नमाज कज़ा हुई तो क्या किया है? रोने लग गए। त्या जसी नारा ते हैदरी मारने, बोलो जरा नारा हैदरी। ओ ना हाथ उठाओ जेड़े अज सारियां नमाज़ां पढ़ियां हो, हाथ उठा के नारा हैदरी जिन्हें पढ़ियां सारियां, बस हो। तो हम नारा हैदरी लगाने वाले हैं, लेकिन नमाज हजरत अली की एक नमाज कज़ा हुई, क्या आंखों से? मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। फिर पूछा अली क्या हुआ? नमाज कज़ा होगी, पढ़नी है जी, पढ़नी है, कज़ा पढ़नी, अदा पढ़नी। कज़ा पढ़नी होती तो रोने की केड़ी लोड़ थी? कज़ा पढ़नी होती तो फिर रोने की क्या जरूरत थी? अदा पढ़नी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके लिए आपको बात बयान कर रहा हूँ ना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अर्ज की अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी तातिका व ताति रसूलिका बोला अली। सर गोद में किनका रखा हुआ जी? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब का हुक्म तो है ना नमाज पढ़ो, लेकिन हजरत अली नमाज कज़ा कर रहे हैं और अल्लाह के महबूब कह रहे हैं मौला ये तेरी इताअत में थे, नमाज कज़ा करते हुए भी अली तेरी इताअत कर रहा था। नमाज कज़ा हुई है मौला तेरी इताअत में, इसलिए कि इस वक्त तेरे महबूब का सर इनकी गोद में था और इनको गवारा नहीं था कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल आए। नमाज जाती है तो जाए। आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात की इसको लेकर, और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने जो गार में उसके सांप के डंग खाए, आला हजरत ने इन दोनों को अशार में बयान किया, बड़ा कमाल बयान किया। आला हजरत कहते सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जान फरूज़े गरर की है। ये समझने वाली चीज़ है, हिफ्ज़े जान तो जान फरूज़े गरर की है। आला हजरत कहते बड़े बड़े भी फ़राइज़ हो ना, सबसे आला फ़र्ज़ जान की हिफाजत करना है। जान है तो नमाज़ें पढ़ेगा ना जी, जान है तो ज़कात देगा ना, जान है तो जिहाद करेगा, जान है तो हज करेगा। जब जान ही नहीं है तो कौन सा अमल कर लेगा? यहां तक इजाजत है, अगर कोई गन पॉइंट पे कहता है ना अभी तो अल्लाह का इनकार करो वरना गोली मार दूंगा, शरीयत कहती है जान बचा ले, जबान से कहने की इजाजत देती है शरीयत। दिल मुतमईन होना चाहिए, वह क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, दिल मुतमईन होना चाहिए। शरीयत इजाजत देती है जान बचा ले, कि जबान से सिर्फ जबान की हद तक अल्लाह का इनकार करने की इजाजत शरीयत देती है। जान की हिफाजत इतनी आला है। आला हजरत कहते हैं सिद्दीक बल्कि जान गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जान फरूज़े गरर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की। और आप फरमाते हैं हाफिज़ु अलस सलावाति वस सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो और दरमियानी नमाज को अलहदा रब ने फरमाया दरमियानी नमाज की सबसे ज्यादा हिफाजत करो, और दरमियानी नमाज असर। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने आपकी नींद पर असर को भी कुर्बान कर दिया।
मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर, सबसे जो आला खतर की है। आला हज़रत कहते साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, जितने भी बड़े बड़े फर्ज हैं ना सारे बाद में, ये सारे फुरू हैं। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू हैं, असले उसूल बंदगी उस्ताद वर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारे रिसालत। तो रब्बे कायनात के महबूब ने फरमाया तुम नमाज पढ़ रहे थे जब मैंने तुम्हें बुलाया है, और तुम्हें यह नहीं पता कुरान कहता है जब भी रब का महबूब बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ। जब मैंने बुलाया तो लाजिम था नमाज तोड़ के मेरी बारगाह में आ जाते। रब फरमाता है मेरे महबूब के पुकारने को आपस की तरह बुलाना ना समझो। मेरा महबूब जब पुकारे फौरन हाजिर हो जाओ। और मेरे महबूब का पुकारना तो ऐसा है कि मेरा महबूब जब पुकारे तो मुर्दे भी बोल उठते। एक शख्स मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा जी मेरी बेटी फौत हो चुकी है, अगर आप मेरी बेटी को जिंदा कर दे मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर गए। कब्र पर जाकर लड़की को आवाज दी, फौरन कहती है लब्बैक व सअदैक। मेरा आका ने शाह फरमाया तेरे बाप के साथ तुम्हें रहने दूं या वापस भेज दूं? कहती या रसूलल्लाह मैंने रब को अपने वालिदैन से बेहतर पाया है, आखिरत को दुनिया से बेहतर पाया है, मैं दुनिया में नहीं रहनी चाहती, मुझे वापस भेज दें। मेरे आका ने वापस भेज दिया। रब फरमाता मेरा महबूब जब बुलाए फौरन हाजिर हो जाओ। मेरे महबूब का बुलाना तो ऐसा है कि मेरा महबूब बुलाए तो मुर्दे भी उठ जाए, मेरा महबूब बुलाए तो दरख्त भी जल के आ जाएं, मेरा महबूब बुलाए तो दरख्तों की टहनियां भी उतर के आ जाएं, मेरा महबूब बुलाए तो पत्थर भी कलमा पढ़ना शुरू हो जाएं, मेरा महबूब कहे तो गूंगे भी कलमा पढ़ना शुरू हो जाएं, मेरा महबूब बुलाए तो पत्थर पर पत्थर जो है पानी पर तैर के मेरे महबूब की बारगाह में आ जाए। और मेरा महबूब जब भी बुलाए फौरन हाजिर हो जाओ कि मेरे महबूब का बुलाना तुम्हारे जैसा नहीं, मेरे महबूब का बुलाना तुम्हारे जैसा नहीं है। और मेरे महबूब की इताअत तो पूरी मखलूक पर फर्ज। मेरे महबूब की बारगाह में तो हर एक आता, जानवरों को बुलाएं वो भी आ जाए। मेरे महबूब का बुलाना ऐसा है। और तीसरा इसका माना यह बयान किया गया है कि मेरे महबूब की दुआ को अपनी दुआ की तरह ना समझो। ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। मेरे महबूब की दुआ को अपनी दुआओं की तरह। मेरा महबूब जब दुआ करता है तो वो रद्द होती नहीं। मेरा महबूब जब दुआ करता है, दुआ तो लब से करनी होती है ना, और लबों पर बात का आना तो दूर की बात है, मेरे महबूब के दिल में बात और रब फौरन पूरी कर देता है। बुखारी शरीफ की हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मैंने कायनात में किसी की ख्वाहिश पूरी करने में जितनी जल्दी करते नहीं देखा जितनी जल्दी आपका रब आपकी ख्वाहिश को पूरा करता। इतनी जल्दी कायनात में कोई किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं करता जितनी जल्दी आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करता है। ख्वाहिश दिल में आती है ना, रब पहले पूरी कर देता है। मेरे आका नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में ख्वाहिश पैदा हो रही है, रब किबला बदल दे। नमाज में ख्वाहिश पैदा हो रही है, रब किबला बदल दे। तो रब कहता है महबूब हम तेरे सजदे करने भी देख रहे हैं, हम तेरा चेहरा भी देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदा। महबूब अभी उस किबले की तरफ फेर देंगे जिस पर आप राजी हैं। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर दुआ का आना बात की बात है। रब्बे कायनात के महबूब के दिल में आए, रब फौरन दिल की चाहत पर किबले भी बदल दे। कहते जी नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी जो चाहे वही होता है, नबी जो चाहे वही होता है। महबूब की चाहत के सिवा कुछ नहीं होता, महबूब की चाहत के सिवा कुछ नहीं होता। जो मेरे महबूब चाहें वही होता है। मेरे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का आलम क्या है। मेरे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का दिन जुमा पढ़ा रहे हैं। बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक है, एक अरबी खड़ा हुआ अर्ज करता है या रसूलल्लाह
ज़मीन से घास कोई नहीं उग रही, हमारे जानवरों के लिए पानी तक मौजूद नहीं है, जानवर भूख और प्यास से मर रहे हैं, हमें खाने के लिए अच्छा गोश्त भी मुयस्सर नहीं है। या रसूल अल्लाह दुआ फरमाएं, हमारे मालो अयाल हलाक हो रहे हैं, दुआ करें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। सहाबी रसूल जो रावी हैं इस हदीस के, वो कसम उठा के कहते हैं कि आसमान पर बादल का नामो निशान नहीं था। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, पहाड़ों की तरह बादल उमड़ कर आए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ अभी नीचे नहीं आए, इतनी बारिश बरसी, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी अक़दस से पानी के कतरे गिर रहे हैं। वहां मिंबर पर बैठे बैठे इतनी बारिश बरसी है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पूरा हफ्ता बारिश होती है। अगला जुमा आ गया, अगला जुमा जब आया है, मेरे आका मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, राबी खड़ा हो गया, अर्ज की या रसूल अब तो गलियां नदियां बन गई, पहले पानी नहीं था अब गलियां नदियां बन गई हैं, पहले जानवरों के लिए चारा नहीं था अब जानवर बांधने के लिए जगह नहीं मिल रही है। या रसूल करम करें बादल बारिश रुक जाए। अब ये भी एक बात और जरा यहाँ पर समझने वाली, बारिश कौन बरसाता है जी? अल्लाह ताला बरसाता है, रोकता कौन है? अल्लाह ताला। तो साहबी रसूल अज सानू आंदे ने जी डायरैक्ट अल्लाह को मंगो, असीं आने भाई वसीले नाल दुआ कबूल होंदी है, वसीले नाल दुआ वसीले की जरूरत ही कोई। तुसीं अल्लाह दे बंदे नहीं, तुसीं नमाज़ां नहीं पढ़दे, तुहाडी रब दी बारगाह च मकाम नहीं, तुसीं मोमिन नहीं, तो अल्लाह ताला तो फरमाता है वो दुआ नहीं आस्ता जी बिलक, तुसीं डायरैक्ट मंगो। असीं मोमिन हैं, असीं नमाज़ां पढ़ने, साडियां नमाज़ां सहाबा दे मुकाबले कुछ भी नहीं, साडी इबादतां सहाबा दे मुकाबले। मेरे आका ने शाफ में मेरे सहाबा नूं बुरा भला ना आखो, मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ खर्च कर दे, तुसी ओहद पहाड़ जिन्ना सोना खर्च करो। मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ खर्च करे, तुसी ओहद पहाड़ जिन्ना सोना खर्च करो, वो मेरे सहाबी दी अद्धी मुट्ठी तक नहीं पहुंचता। मेरे सहाबी की आधी मुट्ठी तक क्या? सोने का ओहद पहाड़। तो फिर साहबा तो साहबा हैं, जिस मस्जिद में मेरे आका ने नमाज पढ़ी वहां अब नमाज पढ़ो 50,000 नमाजों, वहां नमाज पढ़ना। बल्कि एक अलामा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, हमारे अभी के अलामा नहीं, बहुत पुराने इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे किसी ने पूछा जी प्यारे आका की नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ने का अजर, कहा प्यारे आका ने फरमाया था कि मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने का अजर 50,000 नमाजों के बराबर है। लेकिन रब फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब आपके लिए हर आने वाली घड़ी पहली से बेहतर है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 50,000, हर आने वाली घड़ी पहली से बेहतर है, ये अजर पहले से बढ़ता चला जा रहा है। अब 50,000 नहीं, पता नहीं कितने लाखों का अजर मिलेगा। तो महबूब की नमाज, महबूब के सहाब की नमाज हम उन जैसी पढ़ ही नहीं सकते, सहाबा जैसी इबादत हम, तो सहाबा को नहीं पता था जी नमाजें तो हम भी पढ़ते हैं, नेकियां तो हम भी करते हैं, अल्लाह के बंदे तो हम भी हैं, हम डायरेक्ट मांगते हैं। लेकिन सहाबा भी डायरेक्ट है। बारिश की जरूरत है तो कहां आ रहे हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ में हदीस बारका है, महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह समिअतु मिनका कसीरन फनसीतु, या रसूल आपसे बड़ी चीजें सुनता हूं भूल जाता हूं, या रसूल हाफजा चाहिए। हाफजा मिलता है जी कहीं से? किसी दुकान से मिलता हो तो बताइएगा, अगर लाख भी लगे तो हम खरीद लेंगे। असं भी किताबें पढ़नी है, बड़ियां भूल जाने, बड़ी पढ़ते हैं भूल जाती हैं। तो हजरत अबू हुरैरा क्या लेने आए? नबी ने यह नहीं फरमाया मैं हाफजा देने नहीं आया, मुझसे शरीयत के मसले पूछो। ये नहीं फरमाया हाफजा देने नहीं आया, मुझसे शरीयत के मसले पूछो। सहाबा कराम को ये नहीं फरमाया कि मैं बारिश नहीं बरसा सकता, मुझसे तो शरीयत के मसले पूछो, मैं शरीयत बताने आया हूँ। कुरान की आयतें पूछो मुझसे, मैं वो तुम्हें समझाता हूँ।
मेरा आका ने फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछाओ। अबू हुरैरा ने चादर बिछाई, मेरे आका ने यूं लब भरी, हवा से लब भर के चादर में डाल। ਇਹ भी लोग बकते ने नबी का भी दो हथ, साढ़े भी दो हथ, उन्होंने भी दो अखा, साड़ियाँ भी दो अखा, उन्होंने भी दो पैर, साढ़े भी दो पैर। साहबा को नहीं पता था जी उनके भी दो हाथ है, हमारे भी दो हाथ है। मेरे आका ने यूं खाली लब भर के चादर में डाली। अबू हुरैरा नहीं आख्या जी तुहाडे भी दो हाथ, साढ़े भी दो हाथ, खाली हथ भर लिया कि कुछ हुंदा ते असीं अपने कर लेंदे। साहबा का ऐसा गंदा कीदा, ऐसा भी इंज दा कीदा नहीं रखना, एडा गंदा कीदा नहीं रखना। तो सहाबी रसूल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला मेरे महबूब ने खाली हाथ क्यों डाल दिया? फरमाया इसको सीने से लगा लो। तो अबू हुरैरा नहीं आखिर पिच पाया तो कुछ नहीं, सीने नाल मैं की लाना। वो जानते थे कि दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली, वाली ये कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। महबूब ने यूं लब भरी है ना, अबू हुरैरा ने सीने से लगा लिया, कहा वल्लाही मा नसीतु बाद ज़ालिका शैअन, कहा खुदा की कसम उस दिन के बाद एक बात भी नहीं भूला। और आज भी पूरा ज़ख़ीरा हदीस में सबसे ज्यादा रवायतें हजरत अबू हुरैरा से, सबसे ज्यादा रवायतें हजरत अबू हुरैरा से। और वजह क्या है? महबूब ने अफजा दिया। सहाबा को जो चाहिए महबूब के दर पे आ रहे हैं, बारिश चाहिए महबूब के दर पे आ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडली टूट जाती है, पिंडली चाहिए महबूब के दर पे आ रहे हैं। नमाजें कज़ा हो रही है, यहाँ पे आ रहे हैं। आंख का डेला निकल रहा है, महबूब के दर पे आ रहे हैं ना। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु की आंख निकली है, ये भी मेरा दिल सुना दूं, आप थक तो नहीं गए? हजरत कतादा की ना आंख निकली, कैसे निकली? हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत अच्छे तीर अंदाजी करने वाले थे, बहुत अच्छे तीर मारने वाले थे। जैसे आज हमारे यहाँ मिसाइल चलता है ना, तो हमें पता होता है उनको जी ये मिसाइल इतनी देर बाद फलां निशाने पर जाके लगेगा। तो हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ऐसे तीर अंदाजी करने वाले थे, ऐसे निशानेबाज थे कि ये अगर कुछ तीर चलाता ना तो ये बता देते थे कि ये तीर इतनी देर में फलां निशाने पर लगेगा। अब जंग हो रही है, काफिर तीर चलाने लगा, तो हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला से देख रहे हैं कि ये तीर इतनी देर में महबूब की आंख तक पहुंचने वाला है। हजरत कतादा ने अपना तीर कमान वहां छोड़ा, दौड़ पड़े, कहा कि महबूब की आंख तक जाने वाला है तो मेरा सब कुछ महबूब पर कुर्बान। महबूब की आंख में नहीं, मेरी आंख में है। दौड़े और तीर के पहुंचने से पहले ही अपना चेहरा महबूब के सामने कर दिया। वो महबूब की आंख तक जाने वाला तीर अपनी आंख में ले लिया, महबूब पर फिदा कर दिया। अब जब आंख का डेला बाहर आ गया, हाथ पे रखा हुआ, हाथ पे रखा हुआ ये डेला महबूब की बारगाह में आ गया। या रसूल आंख निकल गई है। बुखारी शरीफ है, इन्ना ली इमरातन अख्शा अन तकदिरनी इन रातन। अर्ज किया रसूल बीवी से बड़ा प्यार है, आंख निकल गई है, अगर इसी तरह बीवी के पास गया तो बीवी तो नफरत करेगी। या रसूल आंख चाहिए। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मैं आंखें देने नहीं आया, जाके से डॉक्टर को जाके ऑपरेशन करा। आंखें निकल जाए तो डॉक्टर भी ऑपरेशन करके नहीं डाल सकते। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आंख चाहिए। और यार बाज़ रिवायात में, अगर जो ज़ईफ़ रिवायतें हैं उसमें यह भी है, बबू ने फरमाया कि जन्नत चाहिए या आंख चाहिए। फज़ाइल में ज़ईफ़ रिवायत भी मोतबर होती है कि आंख चाहिए या जन्नत चाहिए। और बाद में ये सवाल मेरे आका ने नहीं किया, ये सही रिवायत है बुखारी की। फ़अख़ज़हा बियदी फ़वदअहा फ़ी मौदिहा। मेरे आका ने अपने दस्ते अक़दस से उस आंख के डेले को पकड़ा, उसकी जगह पर रख, फ़मसहा, अपना दस्ते अक़दस फेर दिया मेरे आका ने। अब हजरत कतादा क्या कहते हैं? कहते एक आंख वो है जो शुरू से है, एक आंख वो है जो रब के महबूब ने अता फरमाई है। दोनों आंखों में फर्क क्या है? कहते हैं कि ये जो महबूब ने आंख अता फरमाई है, कान अहदुहुमा नज़रन, वो आंख जो शुरू से रब ने दी हुई है, इस आंख से फकत दिन को नजर आता है। जो आंख रब के महबूब ने दी है, ये रात के अंधेरे में भी देख लेती है। वला तरमदू इज़ा रमदतिल उखरा, कहते और ये आंख जो शुरू से है ये खराब हो जाती है, इससे पानी बहता है, लेकिन जो आंख रब के महबूब ने दी है कभी खराब भी नहीं होती, कभी पानी भी नहीं बहती।
तो सहाबा कराम को हाफिज़ चाहिए महबूब के दर पर, आंखें चाहिए महबूब के दर पर, पांव कट रहे हैं लेने के लिए महबूब के दर पर, जो भी चाहिए, बारिश भी चाहिए तो महबूब के दर पर। सहाबा को नहीं पता देने वाला तो रब है, हम क्यों गैर के दर पे जाएं? कि सहाबा बताते हैं हमें अकीदा यही है, कायनात की जो नेमत चाहिए महबूब के दर पे मिलेगी। और रब ने महबूब को कहा है ना, वम्मसाइल फला तनहर, महबूब किसी को झिड़कना नहीं है। सारी दुनिया महबूब तुम्हारे दर पे आएगी, सारी दुनिया कहाँ आएगी? महबूब के दर पर। रब ने खुद ये दर्द दिया है हमें, रब कायनात ने खुद ये दर्द दिया है कि जो भी चाहिए मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, जो भी लेना है मेरे महबूब के दर पर आ जाओ। और महबूब से फरमाया मसाइल फला तनहर, महबूब सारे तुम्हारी बारगाह में आएंगे, झिड़कना, खाली किसी को लौटाना। फिर सवाल पैदा होता है, रब हम सबको महबूब के दर पर भेज रहा है और महबूब को फरमा रहा है जो भी आए खाली। ये सिर्फ वनी के तारड़ वाले नहीं, सिर्फ अफजाबाद वाले नहीं, सिर्फ पंजाब वाले नहीं, सिर्फ पाकिस्तान वाले नहीं, कुल कायनात जिससे जो भी चाहिए महबूब के दर पर आ जाए। और महबूब से फरमा रहा है किसी को खाली नहीं भेजना। अब सवाल ही होता है, रब ने महबूब को दिया कितना है? मुझे लामा साहब कहते हैं, नहीं मजर साहब ये साढ़े वनी के आले तो को जो मर्जी मंगन दिया वे, पता नहीं केड़ी केड़ी ख्वाहिशां पाल के बैठे हो, किनिया किनिया आरज़ूआं जिहड़ियां पूरियां नहीं हो रही, वो जाके आखन मजर साहब दई हो तो मैं कितों देने? तो मैं कहूँगा हजरत जी मुझे दिया कितना है जो सबको देता रहो। अब सवाल ये होता सिर्फ वली के वाले नहीं, पूरी कायनात वाले महबूब के दर पे रब फरमा रहा है, फरमाता जो मेरा महबूब दे वो ले लो। मा अताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंताउ, जो मेरा महबूब दे ले लो। महबूब से फरमा रहा है महबूब जो भी आए खाली कोई ना जाए। अब सवाल ये है महबूब को रब ने दिया कितना? रब फरमाता महबूब इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने तुम्हें कौसर अता फरमाई। कौसर क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। रब ने शाह फरमाया कि महबूब कुल मताउद दुनिया कलील, महबूब फरमा दें दुनिया का जितना साजो सामान है कलील, ये कितना है? थोड़ा है। ये दुनिया में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, अब ज़हन घुमाएं थोड़ा सा, ये पहाड़, ये दरिया, ये जहाज, ये ट्रेनें, जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है पूरी दुनिया में, ये रब क्या फरमा रहा है? कुल मताउद दुनिया कलील। जो भी मांगेगा दुनिया से कुछ मांगेगा ना, दुनिया के सामान आके मांगेगा हमारे से नहीं। ऐसे जन्नत भी मांगे तो जन्नत भी मेरे आका देते हैं। रब फरमा रहा है कुल मताउद दुनिया कलील है। महबूब फरमाते हैं दुनिया का जितना भी साजो सामान है सारा कलील है। और कलील के मुकाबले में आता है कसीर, कलील के मुकाबले में आता है कसीर। से ऊपर अगर जाए तो होता है अक्सर, कसीर से ऊपर जाए तो अक्सर, और अक्सर से भी ऊपर जाए तो वो होता है कौसर। रब फरमाता है महबूब जितना भी दुनिया में सब कुछ ये कलील है, और हमने जो आपको दिया है वो कसीर नहीं, वो अक्सर, अक्सर भी नहीं, कौसर। और उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है महबूब कायनात की कोई नेमत ऐसी नहीं जो हमने तुमको ना दी हो। कायनात की हर चीज बनाई रब ने, दी मुस्तफा को और महबूब को इख्तियार दिया। महबूब कायनात की जो भी नेमत आपसे लोग मांगे, जो भी मांगे दिए जाए। रब आख्या सोहने महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, अर्श वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने। मैं खालिक सारी दुनिया दा, मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते नू ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने। किसे मंगते नू ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने। रब ने महबूब को कौसर दी। कायनात में जो कोई भी जहां से भी जो भी लेना चाहता है महबूब के दर पर आए। आला हज़रत फरमाते हैं
इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। बुखारी की हदीस मुबारक है, मेरा आका ने शब्द में वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह देने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूँ। कायनात की हर नेमत है रब की, मिलती दरे मुस्तफा से है। कायनात की हर नेमत है रब की, मिलती दरे मुस्तफा से है। बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे। ये भी बात याद रखें, जहां आला हजरत शेर बयान कर दे ना, वैसे हमारे मीर सुन्नत फरमाते हैं आला हजरत पर आंखें बंद, आला हजरत पर आंखें। हाँ, यही आज का सही उल अकीदा होने का म्यार यही है, जिसकी आला हजरत पर आंखें बंद है उसके पीछे आंखें बंद कर लो। तो जेड़ा आला हजरत पूरा पर जिन्हों तकलीफ होंगी होवे तो उनके अख पट के भी नहीं वेखना। आला हजरत से जिसको तकलीफ हो उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना, और जिसकी आंखें आला हजरत पर बंद हो उसके पीछे आंखें। मेरे अहले सुन्नत की आंखें आला हजरत पर, हमारी है मेरे अहले सुन्नत पर। यहाँ पर मेयार आला हजरत है, मेयार आला हजरत है। तो आला हजरत जब फरमाते हैं ना, मेरा ये अपना तरीका है जो दूसरों का नहीं कहता। रिवायत पढ़ते हैं ना, हदीस पढ़ते हैं, मैं जब पढ़ता हूँ हदीस तो जेल में आया ना कि यार ये सही है नहीं है, इसका मेयार क्या है, तो आला हजरत के अशार में अगर उसकी तरफ इशारा हो ना, आला हजरत ने अपने अशार में उसको बयान किया हो, मैं चुप हो जाता हूँ। ठीक है, इहदे कोई शक नहीं, इहदे कोई शक, क्योंकि आला हजरत इसको बयान कर रहे हैं। तो आला हजरत बयान कर रहे हैं तो फिर तो आला हजरत जो अशार भी कहते हैं ना, वो भी कुरान और हदीस का तर्जुमा ही करते हैं। तो रब्बे कायनात ने महबूब को सब कुछ दिया है और हमें जो मिलना है वो महबूब के दर से मिलना है। आला हजरत कहते हैं बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते, उनके वसीले के बगैर अल्लाह कुछ दे। वल्लाह ये हवस निरे बेबसर की है, जिन्हों कोई समझ नहीं ना, अकल नहीं, वो कहेगा जी नबी दे वसीले तो बगैर भी मिल जाएगा, ये उसकी हवस है। लेकिन ये हवस पूरी होने वाली, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे। वल्लाह ये हवस निरी बेबसर की है, वो अकल का अंधा है जो कहता है कि नबी के वसीले के बगैर भी मिल जाएगा। सहाबा कराम को जो भी चाहिए वो महबूब के दर पे आते हैं। बारिश भी चाहिए महबूब के दर पे, जहां से मैं चला था ना, बारिश भी चाहिए महबूब के, और बारिश रोकना किसका काम है? अल्लाह का। तो अगले जुमे सहाबी रसूल प्यारे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल ये बारिश हो रही है, दुआ करे रुक जाए। और मेरे आका ने ये नहीं फरमाया ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ अल्लाह सुनना नहीं, तुसी दुआ कर लो। 8 दिन तुसी दुआ ही नहीं की, अगले जुमे मेरे को आ गए। प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ सुनना नहीं, तुसी डायरेक्ट मांग लो। प्यारे आका ने मेरी बारगाह में आए हैं ना, मैं करता हूँ। सहाबी रसूल कहते महबूब ने यूं उंगली उठाई, यूं घुमाया हाथ को, ठीक है, यूं उठाया ना मेरे आका ने, घुमाया। तो सहाबी रसूल कहते हैं यूं प्याले की शक्ल मदीना मुनव्वरा में बन गई है। जहां जहां उंगली चली जाती है ना, वहां वहां से बादल हटते गए। मदीना के ऊपर से बारिश बरसना रुक गई है। बाहर से कोई आता है, उससे पूछते हैं अभी भी हो रही। तो जिनकी उंगली उठ जाए, बादल चिर जाए, बादल तो बादल हैं, चांद भी टुकड़े हो जाए। बादल तो बादल हैं, जिनकी उंगली उठ जाए चांद भी टुकड़े हो जाए। तेरी उंगली उठ गई, माह का कलेजा चिर गया। आला हज़रत कहते हैं, आला हज़रत फिर हमारे पास दलील है, तेरी उंगली उठ गई, माह का कलेजा चिर गया, और तेरा इशारा पा गया सूरज पिरा उठे कदम। महबूब का इशारा हो जाए सूरज डूबा हुआ वापस आ जाए, महबूब का इशारा हो जाए चांद के टुकड़े हो जाएं। ऐसा रब ने महबूब बनाया। और जिस महबूब को रब ने इतने इख्तियार दिए, जिस रब ने अपने महबूब को, अपने बंदे को इतने इख्तियार दिए हुए, उस रब की अपनी शान क्या होगी? तौहीद बयान करने का ये भी अंदाज है लोगों का। कहते हैं देखो रब ने मच्छर बना दिया,
रब ने मक्खी बना दी, तुम्हारे वाली मच्छर नहीं बना सकते, ਤੁਹਾਡੇ वाली मच्छर नहीं बना सकते, मक्खी का पर नहीं बना सकते। वो रब है जिसने मच्छर बनाया, वो रब है जिसने मक्खी बनाई। हम कहते हैं अल्लाह की इतनी बड़ी कारखाने से तुम्हें ये मिसाल के लिए मक्खी और मच्छर नजर आते हैं। जरा कोई भी बड़ी कंपनी वाले ले लें, एशिया वाले ले लें, बहुत कुछ बनाया हुआ है। तो मुझे कहें जी मौलवी साहब बयान करने जानते हो साड़ी कंपनी की मशहूरी करे करो, तो मैं आखा जी एशिया वाले ने सूई बनाई है, एशिया वाले कन साफ करने वास्ते बनाया है, एशिया वाले ने वाल पुट्टन वास्ते मोचना भी बनाया है। तो की आखनगे हजरत जी साड़ी मशहूरी कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, तुहानू होर वड्डी वड्डी प्रोडक्ट साड़ी नजर नहीं आई, तुहानू सिर्फ सूई नजर आई है, ये कन्ना चुमैल कढ़ने नजर आया। ऐसे कहने हजरत जी है तौहीद, तुसी जी रब ने मच्छर बनाया तो रब ने मक्खी बनाई है, तुहानू तौहीद अच्छी ही नजर आ रहा है। अब तौहीद यूं बयान करो, वो रब जिसने महबूब ऐसा बना दिया, वो रब जिसने महबूब ऐसा बना दिया जिसके इशारे पे गूंगे कलमा पढ़ ले, वो रब जिसने महबूब ऐसा बना दिया, अपने बंदे को ऐसी शान अता कर दी जो इशारा करे सूरज पलट आए, जो इशारा करे चांद के टुकड़े हो जाएं। वो रब जिसने महबूब को ऐसी शान दे दी जो इशारा करे बादल जो हैं वो हट जाएं। वो रब जिसने महबूब को ऐसी शान दे दी जो इशारा करे जमीन से पानी उगना शुरू हो जाए, वो इशारा करे उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाएं। वो रब जिसने महबूब को इतनी शान दे दी जो अगर गूंगे को इशारा करे वो कलमा पढ़ना शुरू कर दे। वो महबूब जिसने, वो रब जिसने महबूब को ऐसी शान दे दी जो खारी कुएं में थूक दे वो मीठा हो जाए। वो रब जिसने महबूब को ऐसी शान अता फरमा दी जिसके फरिश्तों का सरदार भी आके कदम चूमे। वो रब जिसने महबूब को ऐसी शान अता फरमा दी जो इशारा करे तो जानवर बोल के कलमा पढ़े। वो रब जिसने महबूब को ऐसी शान फरमा दी वो जिसके कदमों पर आकर जानवर सजदे करें। वो रब जिसने एक बंदे को ऐसी शान अता फरमा दी कि जिसके आगे कायनात झुक गई है, उस रब का आलम क्या होगा जिसने बंदे को ऐसी शान दी। कहते तौहीद यूं भी तो बयान हो सकती है, तौहीद यूं भी बयान हो सकती है कि वो रब जो अपने बंदे को इतनी शानें देने वाला है, उस रब की शानों का आलम क्या होगा। और जिस रब ने अपने बंदे को ऐसी किताब अता फरमाई है जो हुदल लिल आलमीन, आलमीन को हिदायत देने वाली है, हुदल लिन नास, सारे लोगों को हिदायत देने वाली है। वो किताब जिसको जब पढ़ें तो रब की रहमतों का नज़ूल होता है, जब कुरान ख़त्म हो तो रब की रहमतों का नज़ूल होता है, जब कुरान ख़त्म हो तो दो दुआ करें वो कबूल होती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मन ख़त्म अल कुरान फ़लहु दावतुन मुस्तजाबत, जो कुरान ख़त्म करता है ना उसके लिए एक दुआ होती है जो कबूल होती है। कुरान ख़त्म करके जो दुआ मांगे वो कबूल होती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल ये था कि अब जब कुरान ख़त्म करते हैं, रात को पढ़ रहे हैं तो एक दो सूरतें आप छोड़ देते, अब दिन को घर वालों को जमा करते, रिश्तेदारों को जमा करते, जमा करके वो दो सूरतें जो रहती होती वो ख़त्म करते और फिर सबको मिला के दुआ किया करते। वो कुरान जो बंदा कुरान पढ़े ना, जब कुरान ख़त्म होता है तो मुनकर नकीर उसकी पेशानी पर बोसा देते। वो कुरान पढ़ने वाला जब कुरान खत्म करता है 60,000 फरिश्ते इसकी दुआ पर आकर आमीन कहते हैं। वो कुरान जिसके पढ़ने पर एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिले। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ, मेरा आका फरमाते हैं जो कुरान पढ़ता है एक हरफ पर एक हसना, बल हसना तो भी आशरी अमसाल लिया, एक नेकी 10 की मिसल है। और मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल अलिफ हरफुन वल लाम हरफुन वल मीम हरफुन। अलिफ अलहदा हरफ है, लाम अलहदा हरफ है, मीम, अलिफ लाम मीम पढ़ें 30 नेकियां। हाँ जी, फेसबुक ते कमेंट करिए तो नेकियां मिल दियां, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखिए तो नेकियां मिल दियां, अखबार पढ़िए तो, हाँ जी, PSL चल रहा है, छक्के थे नारे मारिए मिल दियां नेकियां। 3 घंटे बह के मैच वेखिए, फिल्म वेखिए, मिल दियां नेकियां।
तो कुरान पढ़िए मिल दिया ना, फिर की करना चाहिए? PSL के मैच देखने चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, अखबार पढ़निया चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना? पढ़ते भी है कोई ना? बड़े ऐसे होने ने जिन्हें पिछले रोजे पढ़िया, पिछले रोजे कुरान पढ़िया, अगू रमज़ान आ गया, असा कुरान तो रोज़ियां भी कितना पढ़ना है? जो पहला रोज़ा शुरू होना है ना जी, रात को सहरी करके तो सहरी टाइम ही आ जाना मस्जिद, और मस्जिद दी जी फट्टियां पई होंदी ने वो भी घट पै जांदियां। कारी साहब सोचन लग पैंदे फट्टियां होर लैके आइए, तो 2 दिन गुजरे 4 दिन गुजरे तो खत्म, फिर अगला साल। हमारा ये हाल है, हम मुसलमान हैं, हमारा ये हाल है। तो ये हाल रखना है या खत्म करना है इसको? पढ़ेंगे ना कुरान जी? कब? रमजान में जाके या आज से? आज से पढ़ना है। एक ना कारी साहब थे, कारी साहब एक घर में गए। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अब कम हो गया, पहले से कम हो गया। पहले ये होता था, कारी साहब है ना, पूरे गांव वाले खासकर रमज़ान में कारी साहब की दावत किया करते। आज फलां घर ने कारी साहब की इफ्तारी रखी है, आज फलां घर कारी साहब की इफ्तारी है, आज फलां घर कारी साहब की इफ्तारी। वैसा होता था। एक घर वालों ने कारी साहब की इफ्तारी रखी, कारी साहब गए बैठक में, बैठे बैठक के अंदर बंदा पंखा चला के तो चलो खाने का इंतज़ाम करने चला गया। कारी साहब ने देखा उनकी शेड पर पैसे पड़े हुए हैं, जब पंखा चला है तो वो पैसे उड़ने लग गए। कारी साहब ने वो पैसे पकड़े और कुरान पाक वहाँ शेड पर पड़ा था उसके अंदर रख दी। कारी साहब ने पैसे शेड के अंदर कुरान पाक पड़ा था उसमें रख दिए, पैसे काफ़ी थे, रख दिए। अगला साल आ गया, अगला साल आया ना, वो घर वाले जिन्हें पिछले साल दावत की थी, बंदे आख्या बीवी नूं कारी साहब की दावत करिए। उन्हें आख्या कारी साहब चोर ने, कारी साहब चोर ने, पिछले साल ही आए सी, साढ़े इन्ने हज़ार पैसे इत्थे पए सी, कारी साहब लैके टुर गए। उन्हें आख्या सारे पिंड वाले दावत कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, असी ना करें तो अजीब लगेगा। चलो कोई गल नहीं, उन्हें चोरी भी की थी, लेकिन दावत कर ली, दावत कर ली। कारी साहब आया घर में, घर में जब कारी साहब आया तो वो बंदा सीधे मुंह गाली नहीं कर रहा। कारी साहब ने कहा बात क्या है, आपको रवैया आपका, दावत तो कर ली है लेकिन रवैया आपका ठीक है। कारी साहब ये बात है, पिछले साल आपकी दावत की थी, हमारे घर से इतने पैसे गायब हो गए। घर वाले कहते हैं आप इतने पैसे उठा के ले गए थे। कारी साहब ने रोना शुरू कर दिया, कारी साहब ने रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कारी साहब ना रो, कोई गल नहीं, तुसी लै गए सीधे जो साल गुजर गया सन, तुहानू कुछ आख्या हुण भी कुछ नहीं आख्या, तुसी लै गए तो कोई गल नहीं। मैं आख्या इस वास्ते नहीं रो रहा कि मेरे को पैसे नहीं, मैं तुहानू 30,000 या 40,000 जिन्ना भी होर दे सकना वा। रो इस वास्ते रहा तुसा पूरा साल कुरान ही नहीं खोलिया। कारी साहब उठे, कुरान चो पैसे कट के क्या थोड़े तक घर ही पे ने, मैं को नहीं लैके गया। ये हमारा हाल है। इल्जाम सरकारियां तो इल्जाम लाने बड़े तेज है, मौलवियों को गल्लां करने से बड़े तेज। मौलवी का कोई इशू बन जाए तो हम यूं मिनटों में उठाएंगे, अपना होवे तो असीं आने छुप डटो जी, छुपाओ जी, कोई गल हो जाती। ऐसी है जी, ये बात नहीं है क्यों कारी साहब के इशू क्यों बने जी, नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर कोई बन गया है तो हमें उसको यूं उछालना भी नहीं चाहिए। सबसे जो मेन बात जो आपसे करना चाह रहा हूँ, यूं नहीं होना चाहिए कि इस रमज़ान कुरान खोला तो अगले जाके खोलेंगे, कुरान पढ़ेंगे, पढ़ेंगे जी जितने पूरा साल कुरान पढ़ा करेंगे। देखिए मेरे पास फिल्में देखने के लिए टाइम है, हमारे पास फेसबुक को देने के लिए घंटे टाइम है। फेसबुक निकाली, कमेंट दिए, वो वीडियो देखने लगे, वो वीडियो आगे जाके खुली, अगे तले लाइन लग गई वीडियो दी, वो देखी जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही। अब वहाँ घंटों लग जाते हैं। तो कभी ऐसा होता है मोबाइल किसी और चीज़ के लिए निकालते हैं, आगे वीडियो देखते तो 2 घंटे लग गए, पता चला मोबाइल से और कम ऐसे कटिया। ऐसे ही होता है जी।
तो मोबाइल के लिए हमारे पास टाइम है, वो तो इतना टाइम है घर वाले बयान नहीं जान छड़ना है कि नहीं, ऐसे ही आता है ना जी। शादीशुदा ने जनानियां लड़दियां ने, यह साड़ी नवी सोगन आ गई। मोबाइल के लिए हमारे पास टाइम है, फिल्मों के लिए, ड्रामों के लिए, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम, सब के लिए टाइम है। कुरान वास्ते ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना जी, सारा साल पढ़ेंगे, अभी से शुरू करेंगे, रमज़ान में भी पढ़ेंगे, अगले साल तक पढ़ेंगे, सारी ज़िंदगी पढ़ेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह रमज़ान में 61 कुरान ख़त्म करते थे। रमज़ान के अंदर 61 कुरान पाक, एक दिन को, एक रात को, एक तरावी में सुनाया करते। फिर कुरान रमज़ान तो बाद ईद आती है, ईद वाले दिन शैतान आज़ाद होता है। असी समझ रैसी होए वो जितने रोज़े रखे होते हैं ना, वो चांद रात से आने बस आज़ाद हो गए हैं, रोज़े मुक गए हूँ, सारी बातें साइड दे, तिलावत साइड दे, नमाजा साइड दे। असी ईद वाले दिन की फजर भी जाती है हमारी। ईद वाले दिन फजर में 4 बंदे, जोहर में कारी साहब ढूंढते होते, कोई बंदा आ जाए तो जमात कराइए। ऐसे ही होता है जी, बड़ी मुश्किल से 2-4 बंदे जोहर में, 2-4 जमात के बाद आके पढ़ रहे होते हैं। ईद वाले दिन बंदा मस्जिद में नजर, शैतान आज़ाद होता है, ऐसी नहीं होंगे। हम मुसलमान हैं, हम पर नमाजें उसी तरह फ़र्ज हैं, उसी तरह नमाजें पढ़नी है, ठीक है, उसी तरह नमाजें। ईद वाले दिन भी इबादत करनी है, ईद वाले दिन भी इबादत करनी है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ईद वाले दिन भी कुरान ख़त्म करते, ईद वाले दिन भी कुरान ख़त्म करते। तो ईद वाले दिन भी कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा साल कुरान पढ़ते रहेंगे जी। और जिन बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, बाज़ औक़ात ये भी होता है ना, बच्चे को हाफिज़ बना दिया ना, उन्होंने आखी है ना भाई यार नमाज पढ़ा करो, बच्चा हाफिज़ कुरान है, कुरान पढ़ा करो, बच्चे ने हाफिज़ बनाया है। अब बच्चे को हाफिज़ बना दिया, हम साइड पे हो गए। हाँ जी, तो बच्चे को हाफिज़ करा दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमसे नमाजें जो फ़र्ज नहीं रही, बच्चे को हाफिज़ बना दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ देना। बच्चा हाफिज़ बन गया है तो उसकी बरकत ये होनी चाहिए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें। और ये भी हमारे कारी साहबान की तरफ से ये होता है कि अपने बच्चे को घर में मंजिल पढ़ाया करें, सुना करें। तब रोज़ बच्चे से सुनेंगे ना तो अपना भी कुरान पढ़ना हो जाएगा, बच्चे की मंजिल भी पक्की होती रहेगी। तो जब बच्चे को रोज़ाना हम सुनते रहेंगे तो हमें ये भी नहीं टेंशन होगी हमारे बच्चे को आता नहीं है। खुद सुनेंगे, अपना कुरान भी पढ़ा जाएगा, बच्चे की दोहराई भी होगी, बच्चे का भी पुख्ता होगा, हमारी भी कुरान से लगन, ये लगन रखेंगे कुरान से इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आपका मदरसा है ये जो चल रहा है ना, तो इसको आपका तावन भी दरकार है। यहाँ पर माशाल्लाह कितने बच्चों ने हिफ़्ज़ किया है, नाज़रा पढ़ा है। तो जिस तरह हमारे घर के अखराजात होते हैं, इस तरह यहाँ के भी अखराजात। असी समझ रहे हैं मस्जिद मदरसे इत्थे पढ़न वाले मौलवी ते इत्थे पढ़ाने वाले ये कोई होर ही मखलूक होंगे। जमाने दा असर इन्हां ते, महंगाई जिन्नी मर्जी हो जाए, मौलवी की तनख्वाह नहीं वधानी, इन्हू पता नहीं उत्तों होंदे ने। महंगाई जिन्नी मर्जी हो जाए, जामिया च ये तावन जड़ा ना होर घटा देना। महंगाई हो गई है जी, जेडे मदरसे देंदे हो 1000 घटा दो। तो महंगाई हो गई है तो यहाँ भी हुई है, मदरसे में भी हुई है, मौलवियों पर भी हुई है। ये जो आमा हज़रात इनके लिए भी महंगाई हुई है कि नहीं हुई? इनके बिजली के यूनिट भी बढ़ रहे हैं कि नहीं? इनके गैस के यूनिट भी बढ़ रहे हैं कि नहीं? वो जो आटा है इनके लिए भी महंगा हो रहा है कि नहीं? वो बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं इनके लिए भी महंगा हो रहा है ना जी। चावल इनके लिए भी महंगे, घी इनके लिए भी महंगा, मौलवी साहब के लिए भी महंगा। इन्होंने उत्तों को नहीं होंदा, ये तो तावन वाली चल रहे। तो जहाँ दूसरों का होता है ना, तो वहाँ अपने आइमा हज़रात जो हैं, अपने कारी साहिबान जो हैं, अपने जो मदारस वाले हैं, इनका भी ख्याल करें। यहाँ भी तावन और बढ़ा दें, और यहाँ जितना तावन बढ़ाएंगे उतना इंशाअल्लाह ताला आपके अखराजात में आपके लिए आसानी पैदा होती चली जाएगी। अल्लाह की राह में जितना भी देते रहेंगे कमी नहीं आएगी। मैं नहीं कह रहा, मेरे आका कह रहे हैं। मेरे आका ने कसम उठाकर फरमाया, मेरे आका ने
कसम उठाकर फरमाया, अल्लाह की कसम, सदका देने से माल कम नहीं होता। सदका देने से माल, अभी मैंने आपको रिवायत में बयान की है, महबूब की ज़बान से जो निकल जाए वो निज़ाम बदल जाता है कुदरत का निज़ाम। डूबा सूरज वापस आ जाता है, फौरन गड्ढाएं छा जाती हैं, बादल फिर हट भी जाते हैं, ठीक है, सूरज आ जाता है, चांद टुकड़े हो जाता है, दरख्त चलना शुरू कर देते हैं, पत्थर बोलना शुरू कर देते हैं, गूंगे कलमा पढ़ जाते हैं। लेकिन महबूब की ज़बान से जो निकल जाए वो गलत है। आम तौर पर जो ज़बान से निकल जाए वो गलत नहीं होता, जो कसम उठा के मेरे आका फरमाए वो गलत हो सकता है। तो मेरे आका कसम उठा के फरमाते हैं, खुदा की कसम, सदका देने से माल कम नहीं होता। जो अल्लाह के लिए तवाज़ो करे, आजिज़ी करे, अल्लाह उससे बुलंदियां देता है। मेरे आका कसम उठा के फरमा रहा है। तो मेरे आका कसम उठा के फरमा रहा है, सदके से माल कम। तो सानू फिक्र होंदी जे मदरसे दे तां साडा घट जाना, मौलाना साहब की तनख्वाह वध गई तो साडा घट जाना। नहीं घटेगा, सदका मदरसे में देंगे तो माल कम नहीं होगा। तो ये भरपूर तावन करना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बला। आप खाना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब इंशाअल्लाह अल करीम मुख्तसरन जो है, ये जो इन बच्चों ने हिफ्ज़ व नाज़रा किया उनको उनमें असनाद तकसीम की जाएंगी। हमारे उलमा जो हैं वो भी तशरीफ़ फरमाए हैं, तो इंशाअल्लाह इन्हीं के हाथों से इंशाअल्लाह अल करीम जो है बच्चों को असनाद जो है वो तकसीम करवाई जाएंगी। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बाजमात नमाज यहाँ अदा की जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह अल करीम आप लोगों के लिए खाने का अहतमाम किया गया है। तो अभी इंशाअल्लाह अल करीम जो है बच्चों को असनाद दी जाएंगी और उसके बाद इंशाअल्लाह अल करीम बाजमात नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह करीम। तो बाजमात नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नाम पेला देह सोहानी घड़ी चमका बाका चाँद सोहानी घड़ी चमका बाका चाँद उस दिल अफरों से साथ पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पेला हो सलाम वो हमारे नबी हम उनके उम्मती वो हमारे नबी हम उनके उम्मती उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह।
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى माशा अली हमज़ा बिन अफजल। अली हमज़ा बिन अफजल। कलीमुल्लाह बिन सनाउल्लाह। तलहा बिन ज़ुबान। तलहा बिन ज़ुबान। तलहा बिन रिजवान अली। मेराज बिन रियाज। अदील बिन बख्श। अब इंशाअल्लाह अल करीम जो है तशरीफ रखें। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अपने इस इलाके की पहचान कारी सनाउल्लाह कादरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बच्चों में सनात जो है वो तकसीम फरमाएँ। अब्दुल्ला बिन इलियास। उमर बिन मुनीर अहमद। अब्दुर्रहमान बिन सरवर। फैज़ान बिन सरवर। समीर बिन इफ्तिखार अहमद। जैन अब्बास बिन हाफिज अब्बास। अहमद रज़ा बिन गुलाम बास। अली रज़ा बिन गुलाम हुसैन। हामिद बिन सनाउल्लाह। सुफियान बिन इरफान।
अब्दुर्रहमान अब मैं दरख्वास्त पेश करता हूँ हमारे इस इलाके की आन बान शान हमारे मेंटरशिप से तशरीफ़ लाए मियाँ जी आफ्ताब अहमद साहब। अब्दुर्रहमान बिन मुनीर अहमद, साद बिन असगर, अब्दुर्रफ़े बिन फ़ियाज़ अहमद, अहमद रज़ा बिन एजाज, उधर देखो, फैज़ान बिन मुनव्वर, फैज़ान वसीम बिन वसीम अख्तर, मौज़म बिन साजिद अली, असदुल्लाह बिन हफीज़ अहमद, सुबहान मुज़म्मिल बिन मुज़म्मिल इकबाल, अली हैदर बिन खालिद अब्बास, मुनीब हसन बिन सुलेमान अहमद, उबैद रज़ा बिन इलियास, मुबशर बिन शरीफ अहमद, मोहम्मद आज़ान बिन अरफान बशीर, तासीर इकराम बिन इकराम, अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे गुजरांवाला से जो है वो तशरीफ़ लाई हुई शख्सियत उस्ताद मोहतरम बिन इकराम, मोहम्मद साद रज़ा बिन कमर जमान, बिलाल हसन बिन फ़ियाज़ अहमद, तुम सारी गलती की थी तेरी याद देते हैं सर। अकमल शहजाद बिन शहजाद, हसनैन हैदर बिन जफ़र इकबाल, अली हसनैन बिन नज़ीर अहमद, अब इंशाअल्लाह अल करीम जो है वो अज़ान इशा होगी, उसके फ़ौरन बाद जो है वो इंशाअल्लाह सुन्नतें पढ़ने के बाद फ़ौरन जो है इंशाअल्लाह जमात खड़ी हो जाएगी। नमाज के बाद इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए खाने का एहतमाम भी है ज़रूर है। किधर